बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नाइद और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि हम सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे फॉर्म कर सकते हैं। हम सेंटेंस तो लिखते हैं लेकिन सिंपल सेंटेंसेस हम लिखते हैं, लेकिन हम अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस फॉर्म करना चाहें तो हमसे वो हो नहीं पा रहा होता, और जब हम लिखना चाह रहे होते हैं और फिर वहाँ हमारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। और अगर आप सिंपल सेंटेंसेस लिख लिख के थक चुके हैं और आप एक एडवांस साउंड करना चाहते हैं या प्रोफेशनल्स की तरह आप चाहते हैं कि आप सेंटेंसेस लिखें, बोलें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको पता चलेगा और समझ भी आएगी। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप कमेंट्स करें। उसके अलावा आप अगर कोई सजेशंस देना चाहें, वो भी मुझे दे सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। आप कुछ रेकमेंड करना चाहें कि मैं इन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊँ, मैं वो भी बनाऊँगी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के अगर आप असाइनमेंट्स या कोई भी काम अगर आप चाहते हैं करवाना, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर कह सकते हैं या पूछ सकते हैं। तो हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को एक प्रो की तरह कैसे एक प्रोफेशनल की तरह कैसे हम उन्हें लिख सकते हैं, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सबसे पहले होते क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक क्लॉज नहीं होती, दो क्लॉजेज होती हैं। एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है जो कि एक कंप्लीट थॉट को कन्वे कर रही होती है और उसे किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं होती। उस एक सेंटेंस के अंदर या एक क्लॉज़ के अंदर एक कंप्लीट थॉट जो है वो प्रेज़ेंट हो रही होती है और वो समझ आ रही होती है। दूसरी होती है डिपेंडेंट क्लॉज़। अब ये वो क्लॉज़ होती है जो कि इनकम्प्लीट थॉट को ये रिप्रेज़ेंट करती है और इसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जो डिपेंडेंट क्लॉज़ होती है, वो हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज़ के ऊपर डिपेंड करती होती है, क्योंकि इसे सपोर्ट चाहिए होती है और ये इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज़ देती है। तो इसके ज़रिए डिपेंडेंट क्लॉज़ के ज़रिए हम कंप्लीट थॉट को नहीं ले सकते। अब हम देखते हैं कि 4 स्टेप हैं जिसके ज़रिए हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। तो वो 4 स्टेप कौन-कौन से हैं? सबसे पहला तो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ करना। अब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो वाली कंजंक्शंस होती हैं जो कि 2 क्लॉज़ेज़, एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है, उनके दरमियान में ये उनके दरमियान में लिंक को डिस्क्राइब करती हैं, उनके दरमियान में उनको जोड़ती हैं, उनको कनेक्ट करती हैं, उनके दरमियान में एक लिंक जो है वो बनाती हैं। जैसे कि अगर हमें कॉज़ या इफ़ेक्ट को बताना है तो हम ये वाली कंजंक्शन यूज़ करेंगे, बिकॉज़, सिंस, एज़। जैसे एग्ज़ाम्पल है, शी सक्सीडेड बिकॉज़ ही वर्क्ड हार्ड। यहाँ आपने बिकॉज़ का देखा, ही सक्सीडेड और आगे है शी बिकॉज़ शी वर्क्ड हार्ड। तो ये 2 क्लॉज़ेज़ को आपस में जोड़ा गया है और ये किसके ज़रिए जोड़ा गया है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के ज़रिए। सेकंड हमारे पास है कंट्रास्ट। यहाँ भी हम कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑल्दो, इवन दो या फिर व्हेयरएज़। इस तरह की कंजंक्शंस को हम यूज़ करते हैं, जैसे हमें कंट्रास्ट अगर करना हो। तो जैसे कि ऑल्दो ही वाज़ टायर्ड, ही फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। टाइम को अगर हमें डिस्क्राइब करना हो तो हम कंजंक्शन यूज़ करते हैं आफ्टर, बिफोर, व्हाइल। क्योंकि फिर इसके ज़रिए हम 2 क्लॉज़ेस के अंदर एक लिंक जो है वो कायम करते हैं। जैसे कि है, व्हाइल यू वर स्लीपिंग आई मेड ब्रेकफास्ट। अब ये आप देखिए, यहाँ हमने व्हाइल का यूज़ किया और ये टाइम बता रहा है कि जब तुम सो रहे थे तो मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया। तो ये टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए हम ये वाली कंजंक्शन यूज़ करते हैं, इसके ज़रिए हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्म करते हैं। फिर मास्टर रिलेटिव प्रोनाउंस का हम यूज़ करते हैं। ये ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो कि नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल है, जो नाउन हम यूज़ करते हैं, हु, व्हिच, दैट, हुज़, ये डिटेल ऐड करते हैं नाउन के बारे में। जैसे कि द बुक दैट यू लेंट मी इज़ fascinating। अब ये बुक है और अब हम बता रहे हैं कि जो कि तुमने मुझे दी थी बहुत fascinating थी, ठीक है? तो ये अब दैट जो है ये बुक के बारे में बताया जा रहा है। आगे मैरी, हु इज़ माय नेबर वॉन द अवार्ड। अब मैरी के बारे में हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन ये बता रहा है कि वो मेरी नेबर है, उसने वो अवार्ड जीता था, ठीक है? तो ये जो प्रोनाउंस है ये हम यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए।
उसके बाद तीसरा जो इसमें स्टेप है वो है पंक्चुएशन रूल्स। एक कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस है उसे बनाने के लिए हमें पंक्चुएशन भी ठीक आनी चाहिए। जैसे कि अगर हम डिपेंडेंट क्लॉज पहले लिखते हैं तो हम कॉमा लगाएंगे, जैसे कि व्हेन द अलार्म रिंग्स, ये डिपेंडेंट क्लॉज है तो हमने इसके आगे कॉमा लगाया, फिर हमने लिखा वी विल इवैक्यूएट। लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले लिखते हैं तो हम कॉमा नहीं लगाते, जैसे कि वी विल इवैक्यूएट व्हेन द अलार्म रिंग्स। तो ये तीसरा स्टेप था। चौथा स्टेप जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को फॉर्म करने का, वो है कंबाइन आइडियाज लॉजिकली। तो जैसे कि इट वाज कोल्ड वी स्टेड इंडोर्स, लेकिन हम अगर इसको हम इनको लॉजिकली हम इन आइडियाज़ को कंबाइन करें तो हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बनेगा और ये लॉजिकली कंबाइन भी होंगे, और हम लिखेंगे बिकॉज़ इट वाज़ कोल्ड वी स्टेड इनडोर्स। तो आज की जो हमारी वीडियो थी इसमें हमने पढ़ा कि हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह कैसे फॉर्म कर सकते हैं, हम प्रोफिशिएंट कैसे बन सकते हैं इस पे। उसके लिए हमने 4 स्टेप देखे थे। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, शेयर करें। आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि अगर कोई वीडियो रेकमेंड करना चाहें या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर आप कोई सजेशन देना चाहें तो वो दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।